भरा सौगात लेकर आई थी, पर किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि अगले पल छिन क्या घटने वाला था। अरे बबीता बिटिया, धानी बिटिया, यहाँ तो पूरे छप्पर पर लौकी ही लौकी है। कई दिन तक खाएंगे तो भी नहीं सादेगा। बाबा, छप्पर के दूसरे हिस्से पर मत जाना, वो बहुत ही कच्चा है, नीचे आ जाएगा। तभी एकदम से छप्पर टूट जाता है और बेचारा गरीब सुदामा फिसल कर मुंह के बल ऊंचाई से नीचे गिरता है। उसके सिर में बहुत खून बहता है। आ आ आ हे राम, ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ। अभी तो मुझे अपनी 5 बच्चियों के लिए जीना था। सुलोचना को छीनकर तेरे जिया को चैन नहीं पड़ा था क्या? मेरे बाद मेरी बच्चियां अनाथ हो जाएंगी। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। 5 अपने पिता को अस्पताल लेकर जाती तो हैं, मगर समय से इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। एक ही पलछिन में 5 बहनें अनाथ हो जाती हैं। यहां तक कि दुख की उस घड़ी में कोई उनकी मदद नहीं करता। सबको बिना खाए 2 दिन गुजर जाते हैं। बबीता, गीतिका, पूजा, धानी और सोना सब भूखी थी। दीदी, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मुझे भी भूख लगी है दीदी, पर मैं तुम्हें क्या दूं बहनों, एक दाना भी नहीं है घर में। पर उनके लिए इतना ही दुख कम नहीं था कि उस रात तूफान के झोंके से उनका इकलौता आसरा वो झोपड़ी भी टूट जाती है। अब 5 बहनें अनाथ, बेघर, बेसहारा, दर दर भटकते हुए जंगल में आ पहुंचती हैं। दीदी, क्या हम यहाँ रहेंगे? हाँ पूजा, अब से ये जंगल ही हमारा ठिकाना है। तभी 5 को किसी के करहाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। दीदी, आपने आवाज सुनी? जैसे कोई हमें मदद के लिए पुकार रहा है। चलो चलकर देखते हैं। जैसी 5 आगे आती हैं तो एक बहुत बड़ा गड्ढा देखती हैं, जिसमें एक जादुई लौकी उन्हें दिखती है, जिसका इंसानों की तरह हाथ, पांव, नाक, मुंह था और वो एक जाल के अंदर फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहा था। मुझे लगा आज तो मैं मर ही जाऊंगा। अच्छा हुआ जो तुम 5 चले आई। अब देख क्या रही हो, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। जादुई लौकी को इस तरह से इंसानों की तरह बतियाते देखकर 5 बहनें बड़ी बड़ी आंखें किए एकटक उसे ही ताकती हैं। अले बाप ले, ये कैची जादुई लौकी है, कैची पटर पटर बोलता है। 5 गरीब अनाथ बहनें लौकी को जाल से आजाद कर गड्ढे से बाहर निकालती हैं। तुम बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तभी बबीता अपनी 4 अनाथ बहनों का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बोलती है।